हेलो किसान भाइयों, आपका फिर से स्वागत है हमारे बी की स्मार्ट खेती में। तो किसान साथी बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे किसान भाइयों, गेहूं में खरपतवारों को नियंत्रण कैसे किया जाए। तो जैसे कि किसान साथियों, आपके गेहूं लगभग 25 से 30 दिन के बीच में या इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो चुका है, तो हमें इस अवस्था में गेहूं में खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए दवाओं का उपयोग कर लेना चाहिए। तो किसान साथियों, जिन खेतों के अंदर हमको ये खरपतवार होती हैं, उस खेत के अंदर गेहूं का पैदावार 20% से लेके लगभग 40-50% तक गेहूं का उत्पादन घट जाता है और हमें कम उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए जो है हमें खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए विशेष प्रकार की दवाओं का उपयोग करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें इनको कंट्रोल करने के लिए किस दवाओं का उपयोग करना चाहिए, ताकि जो हमारा गेहूँ अच्छा हो और अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो सके। तो किसान भाइयों, जिस खेतों के अंदर ये खरपतवार होती हैं, तो उनके अंदर हम जितना भी यूरिया या पानी या खाद डालते हैं, तो वह खरपतवार इन सारी पोषक तत्वों को वह खा जाते हैं, जो और हमारा गेहूँ का पौधा कुपोषित रह जाता है और हमारा गेहूँ का पौधा अपना पूर्ण जीवन सफलता की तरीके से नहीं कर पाता और वह छोटा और बौना रह जाता है। और किसान साथियों, हमें जो है अपने गेहूं में घासों को या खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए लगभग 35 दिन से पहले पहले दवाओं का उपयोग कर लेना चाहिए। जो खरपतवार नाशी होती है उनको लगा लेना चाहिए। लेकिन कुछ जगह किसान ऐसे होते हैं, 40 दिन से या 50 दिन पर होने पर बाद में दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2,4-D हो गया या फिर अन्य खरपतवार नाशी हो गए। तो ऐसा करने से जो है किसान साथियों, हमारे गेहूं के अंदर जो बालियां बनती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बालियों के अंदर बालियां बनती हैं, तो उसके अंदर बालियां हमारी टेढ़ी मेढ़ी भी निकल सकती हैं और छोटी निकलती हैं। और ऐसा करने से हमारा गेहूं का उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है और हमारे किसानों की आय में घटोतरी होती है और हमारे किसानों को गेहूं का उत्पादन कम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों से हमारा एक ही निवेदन है, 30 से 35 दिन के बीच में अपनी खरपतवार नाशी को उपयोग कर सकते हैं और 40 दिन के, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, इससे ऊपर करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, विशेष ध्यान रखें, हमें 40 दिन से ऊपर किसी भी खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना अपनी गेहूं की फसलों में। अब किसान साथियों, हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि हमें गेहूं की फसलों में 30 या 35 दिन से पहले खरपतवारों को नियंत्रण या कंट्रोल करने के लिए हमें किस खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए। जैसे चौड़ी पत्ती के लिए कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हमारे गेहूं के अंदर लाहा हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, पालक हो गया और जैसे बथुआ हो गया और अन्य के इन जैसी खरपतवारें मतलब पानी के लगने के बाद या इससे पहले उगाती हैं हमारी फसलों के अंदर। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे कि चौड़ी पत्ती की खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए हमें किस दवाओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे जो हमारी सभी खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो सके। तो किसान भाइयों, हमें इसके लिए जो है मेटसल्फोरान 20% WP वाली, इसको जो है अपनी फसल के अंदर उपयोग करना है। और इसकी हम डोज की बात करें तो इसको जो है लगभग 8 ग्राम से लेकर 12-13 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 150 लीटर पानी में। अब किसान साथियों, अब हम बात करेंगे सकरी पत्ती यानी पतली पत्ती की, जो खरपतवार हमारे गेहूं के अंदर उगाती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए किस दवा का उपयोग करना चाहिए, जिससे जो है समय पे कंट्रोल किया जा सके, जिससे जो है हमारे गेहूं की उत्पादन अच्छी हो और अधिक निकले। तो किसान साथियों, जितनी भी पतली पत्ती की खरपतवार है हमारे गेहूं के अंदर होती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमें जो है क्लोडीना पिपरोजल 15% WP वाली लगानी है, जिससे जो हमारे गेहूं के अंदर खरपतवार को नियंत्रण किया जा सके। और किसान साथियों, हमारे गेहूं की तरह नकलची खरपतवार होती हैं, जैसे सेव और अन्य खरपतवार जो गेहूं की तरह ही होती हैं, तो उनको नकलची खरपतवार भी बोलते हैं। तो इनको, इस दवा का उपयोग करने से इनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसकी डोज की हम बात करें तो इसको जो है किसान साथियों, इसको 160 ग्राम
पर एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में उपयोग कर सकते हैं और इससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और किसान भाइयों, हमें किसी भी एक कंपनी का चिपको लेना है 100 ml या 50 ml सिलिकॉन वाला, और इनको 150 लीटर पानी में इन दवाओं का मिक्स घोल बनाकर अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हैं और इसके करने के बाद हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। तो किसान भाइयों, आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक, अन्य किसानों को हमारी वीडियो को शेयर करें। तो किसान भाई बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।